रामजी डोंट गिव अबाउट योर पिया। रामजी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडी शो को लेकर लोगों में काफी दीवानगी देखने को मिलती है। लोग ऐसे शो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, यहाँ तक कि अपने घरों में रखे जा रहे छोटे बड़े फंक्शन में रखना पसंद करते हैं। वहीं कुछ बड़े होटल और रेस्टोरेंट में ऐसे शोज होना तो आम बात है। हालांकि अब इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को फूंक फूंक कर कदम रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हंसी मजाक के नाम पर आप अपनी ऑडियंस के सामने कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस ने हंसी मजाक के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, तो उस समय उनको ऐसा करने पर नेम और फेम मिला। रामजी डोंट गिव अबाउट योर पिया। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब इन कॉमेडियंस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसमें से एक है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूक की, जिनकी इन दिनों फजीहत हो रही है। और उसकी वजह है मुनव्वर का हिंदू धर्म का मजाक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। रामजी डोंट गिव अबाउट योर पिया। रामजी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। ऐसा करने पर मुनव्वर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब मुनव्वर को ऐसा करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि लगातार उनके कई शोज कैंसिल हुए हैं। जिसके बाद मुनव्वर का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें वो अपने कैंसिल हो रहे शोज पर बात करते नजर आए। मुनव्वर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके खिलाफ सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इन आरोपों से वो काफी परेशान हैं। बार बार शोज कैंसिल हो रहे हैं और काम न मिलने की वजह से वो इतने परेशान हो गए थे कि उनके मन में आत्महत्या तक का ख्याल आने लगा था। उन्होंने कहा, अगर आपका काम रुक जाता है तो दुख होता है। पता है क्यों? मेरे एक शो से 40-50 लोगों का घर चलता है। इनमें से कोई ड्राइवर है, कोई लाइटमैन है, कोई बाउंसर है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड। मेरे पास काफी टैलेंट है। मैं 30,000 हर महीने कमा सकता हूँ, जो घर चलाने के लिए काफी है। मैं कंप्यूटर के सामने बैठूं तो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर मैं जितना चाहे उतना कमा लूंगा। पैसे मेरी प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी लोगों का प्यार पाना है। बता दें कि हाल ही में मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में एक शो होना था, जिसके लिए उन्हें परमिशन नहीं दी गई। दरअसल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपों से जुड़े फारूकी के पिछले मामलों को देखते हुए उन्हें इस शो की परमिशन नहीं दी गई। मुनव्वर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। उन पर आरोप लगे थे कि फारूकी धार्मिक भावनाओं को आदतन आहत करता है। कोर्ट ने उनकी जमानत को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को भड़काने वाली बातें नहीं कर सकता। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के विरुद्ध बातें ना करे। तो बता दें कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब साल 2021 में मुनव्वर ने एक इवेंट में मेरे पिया घर आया रामजी गाने को लेकर कुछ ऐसा मजाक किया कि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रामजी डोंट गिव अबाउट योर पिया। रामजी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। इस इवेंट के दौरान उन पर सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें महीने भर से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद से मुनव्वर को लगातार लोगों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। मुनव्वर के सामने हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें लगा था कि बस इस स्टैंड अप कॉमेडी को वो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दे। वैसे आपको जानकारी होगी कि देश का कानून कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की भावना को भड़काने वाली बातें नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग फेमस होने या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अक्सर ही हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं या उनका अपमान करते हैं। कभी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर तो कभी फिल्मों को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। तो वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म या किसी समुदाय के भगवान के खिलाफ कोई टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। देश भर में हिंसा की जाती है, देश को जलाया जाता है और जब ये सब कम लगे तो सरेआम निर्दोषियों के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है या फिर सिर तन से जुदा कर दिया जाता है। धर्म के नाम पर खूनी खेल खेला जाता है और ऐसा उस समुदाय के लोग करते हैं जो खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ वो समुदाय है जो देवी देवताओं का अपमान करने पर सिर्फ ऐसे लोगों को बायकॉट करने को कहता है। ना सर तन से जुदा, ना कोई हंगामा, लेकिन फिर भी आरोप लगाए जाते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय खतरे में है और फिर इमोशन कार्ड खेलकर ऑडियंस को गुमराह किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, जबकि सच तो इससे काफी परे है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं।